अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम दो पेयर का वीकली एनालिसिस करेंगे। एक पेयर जीबीपी यूएसडी एंड सेकंड पेयर इज़ यूरो यूएसडी। इन दोनों पेयर्स को हम डिटेल से देखेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे डेली में, 4 आवर में और H1 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको जैसे कि पता है कि हमारे इस चैनल पे गोल्ड का डेली का और वीकली एनालिसिस अपलोड होता है, लेकिन 2024 में हम एक नया पेयर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें भी आप लोग हमारे साथ मिलके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं कि किस तरह हम अपने चैनल पर और बताई गई एंट्रीज की एक्यूरेसी एक्सप्लेन करते हैं और किस तरह बिफोर एंड आफ्टर की एंट्रीज आप लोगों के सामने विद रेशोज बताते हैं कि इस ट्रेड में हमें 1:4 का प्रॉफिट, 1:2.5। आप कोई भी हमारी एंट्री देख लें, हम 1:3 से नीचे अपना प्रॉफिट क्लोज नहीं करते। और ये सारी चीज़ें हम अपनी लाइव मार्केट में आप लोगों को पहले दिखाते हैं, बताते हैं, देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं। इवन हम ट्रेड के अंदर दूसरी ट्रेड फाइंड करते हैं, अपने स्टूडेंट को इस तरह का बना देते हैं। और हमारे स्टूडेंट को आपके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अपनी कोई भी आपको इश्यूज आए आप ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ ज़रूर सपोर्ट करेगी और आपको भी एक अपने साथ अच्छा ट्रेडर ज़रूर बनाएगी। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो जीबीपी यूएसडी में अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में तो हमारा स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा हम फेब की रिट्रेसमेंट के बारे में बात करें, जो कि मार्केट एक कंटिन्यूसली डाउन आई है, ठीक है, उस पे अगर मैं अपनी फेब के लेवल्स ड्रा करके एक अच्छा लेवल निकालने की कोशिश करूं जो कि मुझे एक लॉन्ग टर्म सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो वो मेरी ये एक सप्लाई पड़ी हुई है, ठीक है, जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हो। ये जो लेवल है ये टच एंड गो लेवल होगा। डेली टाइम फ्रेम में टच एंड गो लेवल होगा मार्केट का, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी सिर्फ यहाँ पे पीएनएल में आपको लगा के एंट्री का बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ से ये एंट्री ले सकते हैं और ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे के जाएगी, मोर देन 1:5, ठीक है, 1:6 ऑलमोस्ट आपको ये टारगेट दे के ज़रूर जाएगी, ठीक है। और अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे इसके अपवर्ड ट्रेंड की एक ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लूँ, तो वो मैं कुछ इस तरह मार्क करूँगा। ये अब इस टाइम डेली टाइम फ्रेम में है। डेली टाइम फ्रेम में ये देखें, मार्केट किस तरह इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे के मल्टीपल टाइम टच एंड गो अपसाइड पे जा रही है, ठीक है। अगर कुछ एक एंट्री होती है एग्रेसिव एंट्री, एक एंट्री होती है प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री। तो अगर जिसने ये एंट्री को एग्रेसिवली एंटर होना है, वो जैसे ही मार्केट इस लाइन को, इस जोन को टच करे, आप लोगों ने मार्केट में एंटर हो जाना है, ठीक है। सेकेंडली, सेकेंड एंट्री जो कंफर्मेशन के साथ है वो ये है कि मार्केट इसको टच करे, इधर आए, दोबारा इस जोन को जब रीटेस्ट करने के लिए जाए, ठीक है, वहां से आप अपनी एंट्री को यहाँ तक के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा टारगेट डेली टाइम फ्रेम में किस पेयर के लिए है, जीबीपी यूएसडी, ठीक है। इस मैं अपने एनालिसिस को सिर्फ इसी टाइम फ्रेम में कांस्टेंट करता हूँ और अब मैं मूव करता हूँ H4 टाइम फ्रेम में और देखते हैं H4 टाइम फ्रेम में भी मेरा स्ट्रक्चर मेजरली क्या है, बुलिश है, ठीक है। और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म से बुलिश है, एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखें, बाय की एंट्री, बाय की एंट्री, बाय की एंट्री और इस एंट्रीज ने, इस स्ट्रक्चर ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए अगर कोई अच्छा बाय का लेवल फाइंड करूं, तो आपको पता है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुकी है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने फेब के लेवल्स को ड्रा करेंगे एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। और इसमें मैं अपनी जो एंट्री को प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं 0.78 पे, ये वाली जो मेरी डिमांड पड़ी है, ठीक है, इसको मैं इस लेवल तक आएगी ये, इसकी जो एंट्री मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना बाय की, वो इस लेवल से करूंगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर स्टॉप लॉस भी खाए तो यहाँ से आके स्टॉप लॉस सारों के खाए, ठीक है, यही स्मार्ट मनी है,
ठीक है, जहाँ से सबके स्टॉप लॉस खाए जाएंगे वहाँ से हम मार्केट में एंटर होंगे। ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस लेवल पे टच करे आपने बाय की एंट्री ले लेनी है। बाय की एंट्री हमारा ये टारगेट कहाँ तक जाएगा भला, लेट मी शो यू दिस इन डेली टाइम फ्रेम। ये जो मैंने पीएनएल लगाया है ये मेरी एंट्री लेके जाएगा इस लेवल तक। ठीक है, जो कि टच एंड गो का लेवल है। ठीक है, जैसी मार्केट फिर इस लेवल पे जाएगी हमें यहाँ से क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सेल की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है। ठीक है, आई होप आपको ये H4 की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं H1 में। H1 में जाने से पहले मैं अपना ये सारा एनालिसिस को एक बार क्या कर लूँ, सेव कर लेता हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग हर एक टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब चलते हैं H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में जाने के लिए अगर मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं, ये थोड़ा सा इशू हो गया है। ठीक है, ये जोन यहाँ पे आगे शायद डेली में सिलेक्ट नहीं हुआ। चलें कोई बात नहीं, इसको मैं फिल फॉर रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, H1 में भी मेरा मेजरली स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है। ठीक है, और मार्केट अच्छा टारगेट दे गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लास्ट टाइम हमने यहाँ से बाय किया था इस जोन से अपने इस डिमांड एरिया से, और मार्केट ऊपर गई और दो अगेन नीचे आई, हमारे ब्रेक इवन हिट हुए और अगेन ऊपर गई। ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं। अब मार्केट अगेन इस लेवल पे तो आएगी, लेकिन ये नीचे उसकी लिक्विडिटी कलेक्ट हो गई। यहाँ पे लोगों के एसएल पड़े हैं जो कि मार्केट हंट करेगी। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे लिक्विडिटी आए, मार्केट हंट करे, कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो, आपने फौरन एंटर हो जाना है। मार्केट क्या करेगी, सिर्फ इससे नीचे वीक लगाएगी। ठीक है, ये जो मेरी वाइट जोन लाइन लगी है इससे नीचे एक वीक लगाएगी और क्लोजिंग ऊपर देगी। जैसे क्लोजिंग आपको ऊपर मिल जाए उसी लेवल से आपने अपनी बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट कर लेना है। उस वीक से नीचे एसएल प्लेस करना है और अपना टारगेट नेक्स्ट फर्स्ट टीपी ये होगा, और जो सेकंड टीपी होगा वो हमारा इससे भी ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा और आप भी मेरे बताए हुए लेवल्स पे मार्किंग कर लेंगे। और अलर्ट बेशक आप यहाँ पे अलर्ट, इससे जैसे मैंने ये लेवल बताया इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये प्लस के साइन पे क्लिक करें, प्लस के साइन पे क्लिक करने के बाद अलर्ट लगा लें। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे रीच करेगी मार्केट आपको एक साउंड प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, ये देखें डॉटेड लाइंस आ गई हैं। ठीक है, जैसे ही मार्केट इसको टच करेगी आपको एक अलर्ट शो हो जाएगा और वो अलर्ट आप आए, कंफर्मेशन वेट करें और अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करें। ठीक है, ये एनालिसिस था हमारा जीपीपी यूएसडी का। अब हम बात करते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को भी हम डेली टाइम फ्रेम में से स्टार्ट करेंगे। ये दोनों पेयर ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों पेयर को साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये पेयर्स की अगर हम बात करें, फेब के लेवल्स ज़रा इस पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में हमें कोई अच्छा लेवल मिलता है इसमें सेलिंग का या नहीं मिलता। जी, तो मार्केट ने 0.78 के लेवल से रिजेक्शन शो कर दी है। ठीक है, लेकिन अभी मार्केट में आपको बताता हूँ, इसमें नेक्स्ट एग्जैक्ट बताऊंगा कैसे मूव करेगी। मार्केट आएगी यहाँ तक डाउन डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ तक आएगी डाउन। यहाँ तक डाउन आने के बाद मार्केट क्या करेगी, अगेन ऊपर जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे पड़े लोगों के एसएल ब्रेक इवन खाएगी। ठीक है, खाने के बाद देन आएगी डाउन। ठीक है, और हम लोगों ने क्या करना है, इस लेवल से सेल करना है, इस लेवल से। ठीक है, आई होप ये वाला एनालिसिस भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैं पीएनएल भी लगा देता हूँ। ठीक है, स्टॉप लॉस हमारा इससे ऊपर होगा और ये हमारा टारगेट होगा। क्या रेशो है, 1:7। यही हमारी एक्यूरेसी है, यही हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल है कि हम 1:3 से नीचे अपना टारगेट क्लोज नहीं करते और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्वालिटी वाली ट्रेड पकड़ते हैं, ना कि क्वांटिटी वाली। ठीक है, यही हमारे सक्सेस होने की एक पहचान है। ठीक है, ज़रा मैं इसको इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली का
डेली के बाद H4 का और H4 के बाद H1 का एनालिसिस। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और मज़ा आ रहा होगा हमारा एनालिसिस देखने का, सुनने का। जी, तो H4 में मैं आपको अगर इसमें बताऊं तो H4 में भी हमारा स्ट्रक्चर बुलिश ही है। बुलिश होने के साथ साथ इसमें एक जो मुझे क्लियर ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है वो ये है, ठीक है। लेकिन इस तरह के क्लियर ऑर्डर ब्लॉक मार्केट क्या करती है, एसएल हंट करती है, और एसएल हंट करती है तो हम उससे नीचे वाला अपना लेवल पकड़ेंगे और ये, ठीक है। अब यहाँ पे लोग क्या करेंगे, पहले मैं आपको लोगों की बता देता हूँ। लोग आएंगे यहाँ पे, बाय करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक की बेस पे, अब उनका एसएल होगा यहाँ पे, ठीक है, और वो एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ तक। लेकिन हमें पता है ये क्लियर ऑर्डर ब्लॉक के एसएल हंट होते हैं, सो हम क्या करेंगे, उससे नीचे वाला अपना जोन, डिमांड जोन पे एंट्री लेंगे, जहाँ पे लोगों के एसएल हैं वहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। यही एमए वेंचर्स की खसूसियत है कि वो लोगों के एसएल खाने के बाद बिल्कुल डिप से ट्रेड को कैप्चर करती है, और ये सारी बातें हमारे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं, पता है उनको, हमारे सब्सक्राइबर्स को पता है कि एमए वेंचर्स किस तरह अपनी एंट्री को एक सक्सेसफुल एंट्री बनाती है, ठीक है। ये हमारा एक अच्छा डिमांड जोन भी है, और ये हमें एक अच्छी ट्रेड देगा जो कि ऑलमोस्ट 1:7 की ही है, ठीक है। इसको भी मैं इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद अब हम चलते हैं कहाँ पे, H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में जाने के लिए अगर मैं आपको अब दिखाऊं, यहाँ पे क्लियरली हमारा स्ट्रक्चर डाउन में चेंज हो चुका है, लेकिन मार्केट अभी रिजेक्शन ले रही है, कहाँ से, अपनी दूसरी डिमांड से, ठीक है। मार्केट ने जो क्लोजिंग भी दी है अपनी दूसरी डिमांड से ऊपर ऊपर दी है। ये रही मार्केट की सेकंड डिमांड H1 टाइम फ्रेम में। मार्केट ने अपना इससे टाइम फ्रेम ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन मार्केट अब डाउन जाएगी, थोड़ा सा डाउन जाएगी, और देन मार्केट इसको एक अपवर्ड ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। तो H1 हमें डाउन बता रहा है, लेकिन हमने इसमें सेल की एंट्री फिल फॉर एग्जीक्यूट नहीं करनी, क्योंकि जो हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है और डेली का टाइम फ्रेम है उसने अभी बाय में जाना है, और उसके बाय का लेवल है ये। तो आप इस लेवल तक एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। H1 में अगर जाके मैं आपको ये वाला लेवल दिखाऊं, तो H1 का जो मेरा लेवल है वो रहा ये, ठीक है। तो आप अभी ऊपर से सेल कर सकते हैं, सेल करके कहाँ तक, यहाँ तक अपना सेलिंग प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं। सेलिंग के लिए अगर मैं आपको लेवल बता दूं, तो हमारे पास जो एक अच्छा लेवल है सेलिंग के लिए, मार्केट जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाए, वैसे वो अपनी डिमांड को एग्जीक्यूट कर चुकी है ये वाली वीक, लेकिन फिर भी अगर आपको ऊपर जाती हुई थोड़ी सी नज़र आए तो ये हमारा एक अच्छा लेवल है H1 टाइम फ्रेम में। H1 टाइम फ्रेम में आप इस लेवल से सेल कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा मार्केट टच करे तो इसका स्टॉप लॉस आप इससे ऊपर रखें, लेकिन ये थोड़ी लिक्विडिटी भी पड़ी है तो इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ये, ठीक है। ये स्टॉप लॉस, और उसके बाद इसका टारगेट होगा एग्जैक्टली ये, और यहीं से H4 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, बाय की एंट्री को एग्जीक्यूट करेंगे। इतनी मज़े मज़े की एंट्रीज आपको हम दे रहे हैं, और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपनी फॉरेक्स की दुनिया के लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि ना सिर्फ आप लोगों को एक अच्छा ट्रेडर बनाएगा, बल्कि अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट भी बनाएगा। अगर इसमें मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, तो आप जाके खुद मेरी इस वीडियो को देखें, ठीक है। ये वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को देखें, और मेरे एनालिसिस का तरीका देखें। उसी के बाद अगर आप आएँ थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मेथड को चेंज किया, आप इस वीडियो पे आकर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए, तो आप अब आके हमारे इस एनालिसिस को देखें कि हमने किस तरह डे बाय डे अपना एनालिसिस इतना इजी और इतना इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि हमारे व्यूअर्स को इजीली समझ आ सके। ये सब हम किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए, और अभी तक इसके लिए आपसे रिटर्न में क्या मांग रहे हैं, सिर्फ एक सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करें
और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू आता है तो ऊपर दिए गए नंबर्स पे आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इंशाल्लाह अच्छा गाइड करेगी। आई होप आपको मेरा यूरो यूएसडी जीपीबी यूएसडी का एनालिसिस, उसमें बताई गई ट्रेड्स, बताए गए उसके पेयर्स पे अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।